हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके यूजेस, डोसेस, बेनिफिट्स, आप इन टैबलेट्स को, कैप्सूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं और इसे लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो भी आपके किसी इलाज के लिए लिख कर दे रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कार्डियोरोस्टिन 10 गोल्ड कैप्सूल की, और इसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस दवाई को बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है, तो डॉक्टर को पूछ कर ही आप इस दवाई को लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल, इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो दिल संबंधी बीमारी, जैसे आपको दिल का दौरा, स्ट्रोक या फिर आपको हार्ट अटैक का खतरा हो, तो इन सभी खतरों को, इन संभावनाओं को कम करने के लिए डॉक्टर इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर दिल संबंधी बीमारी है, आपको पहले हार्ट अटैक आ चुका है या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, तो इन सभी बीमारियों को कम करने के लिए, स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए डॉक्टर इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल आपके लिए करते हैं। इसमें आपको मिल रहे हैं 3 कंटेंट कॉम्बिनेशन। एक आपको मिल रहा है रोसुवेस्टिटिन, दूसरा मिल रहा है एस्पिरिन एंड तीसरा क्लोपिडोग्रेल। तो ये तीनों भी कंटेंट आपके दिल की दौरे को कम करने के लिए, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। ये रोसुवेस्टिटिन जो है आपके खराब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको एलडीएल कहा जाता है, इसकी मात्रा को कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल की हाई लेवल आपके ब्लड वेसल्स को पतला बना सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में, हृदय संबंधित बीमारियों और स्ट्रोक की संभावना को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लंबे समय तक आराम देने वाली दवाई है। और दूसरा, इसमें आपको एस्पिरिन भी मिल रहा है। तो एस्पिरिन को आप एक ब्लड थिनर बोल सकते हैं, जो खून पतला करने वाला जो कंटेंट होता है, ये वाला कंटेंट है। सो फ्रेंड्स, ये आपके ब्लड को स्टक होने से रोकता है। कहीं पर अगर आपका ब्लड जो है वो स्टक हो जाता है, थत्ते बन जाते हैं हमारे वेसल्स में, तो ऐसे में आपको स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं चेस्ट में, उसका वहां तक हमको ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे में आपको स्ट्रोक का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये जो एस्पिरिन है, ये एक ब्लड थिनर है। इसके साथ आप जो क्लोपिडोग्रेल है, ये भी एक एंटीप्लेटलेट दवा है, तो ये भी एक ब्लड थिनर का काम करती है। ये दोनों मिलके आपके जो स्टक हुआ जो ब्लड होता है, इसको रुका हुआ जो ब्लड होता है, इनको पतला करने का काम करता है और इसका फ्लो बढ़ाता है। फ्लो बढ़ाने की वजह से आपके जो भी ब्लड के थत्ते बने होंगे, क्लॉट्स बने होंगे, तो ये पिघल जाते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ये बहुत अच्छे से मिलने लगती है और फिर इस तरह की बीमारियां जो आपको अचानक से होने वाले स्ट्रोक खतरे से कम करती है। सो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए कुछ साइड इफेक्ट भी है जो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको मिचली आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में भी दर्द रह सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं और साथ ही में आपके नाक से खून आ सकता है। एक्स्ट्रा मतलब ये सबके अंदर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको साइड इफेक्ट्स की वजह से तकलीफ होती है। वैसे ये साइड इफेक्ट 1-2 दिन में निकल जाते हैं, लेकिन किसी भी साइड इफेक्ट से अगर आपको तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर को बताना इसमें जरूरी है। अवधि के हिसाब से चलने वाली टैबलेट है। टाइमिंग के लिए डॉक्टर लिख रहे हैं, उतने पूरे टाइमिंग के लिए लेना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप इसको चालू कर रहे हैं तो बिना इसको डॉक्टर की पूछे बंद नहीं करना है। अचानक से बंद करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसे लेने से त्वचा में पीलापन, पेशाब, गहरा रंग जैसे पीलिया वाले लक्षण होते हैं, आंखों में पीलापन आ जाता है, नाखूने हमारे पीले हो जाते हैं, पेशाब एकदम पीले गहरे रंग की हो जाती है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को बताना तुरंत ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अल्कोहलिक लोगों के लिए भी असुरक्षित है, क्योंकि इससे चक्कर बहुत ज्यादा आ सकते हैं और बेहोशी हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, तो इन लोगों ने भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। अगर किडनी लिवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको है या फिर कोई भी मेडिसिन आपको चल रही है, तो भी आपको डॉक्टर को तुरंत बताना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये जो आज हम बात कर रहे हैं कैप्सूल्स की, ये जो कैप्सूल्स है ये लीफोर्ड कंपनी की आ रही है। बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो सेम कंटेंट आपको बनाकर दे देंगी। तो आप किसी भी कंपनी का सेम कंटेंट लीजिए, आपको इसका काम बिल्कुल एक जैसा मिलने वाला है। सिर्फ आपको प्राइसिंग में उतार चढ़ाव इसमें मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, लीफोर्ड की बात करते हैं। 10 कैप्सूल्स की 1 स्ट्रिप आपको मिलने वाली है और 1 स्ट्रिप की जो कीमत है वो 150 रुपीज इतनी है। और देख रही है आप कि एक्सपायरी में भी चल रही है, तो आपको इतनी की मिलेगी अगर आप लीफोर्ड की लेंगे। तो अगर आप अदर किसी कंपनी की लेने जाओगे तो हो सकता है आपको प्राइसिंग में उतार चढ़ाव मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, माइनर सा हल्का सा फर्क होता है, 5-10 रुपए से यहाँ वहाँ हो जाती है, क्योंकि हर मेडिसिन के अपने अपने प्राइसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बता देना। अगर आपको किसी भी मेडिसिन का रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको हर मेडिसिन का रिव्यू मिलता रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।